हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि जल्दी आपके मिड टर्म्स आने वाले हैं। मैं भी कोशिश करूंगा एक दो दिन में एक वीडियो अपलोड करने के लिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर आपको इस टाइम पढ़ने चाहिए, कितने नंबर्स के वो आ सकते हैं, उसमें से क्या क्या आ सकता है और कौन सी बुक्स में से वो आपको स्टडी करने चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। उसके सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिया था और उससे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन 4.1 4.2 भी खत्म कर लिया और बाकी सारे चैप्टर्स की भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जाके वीडियो को इस वीडियो के बाद जाके लिंक को खोलिए और वीडियोस का आनंद उठाइए। तो आज के पहले क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ो तो मिले 27 और जिनको गुना करो तो आए 182। आपको वो दो नंबर, प्यारे प्यारे दो नंबर ढूंढने हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा पहला नंबर है ना वो है x। शुरू ही करेंगे x के साथ। अगर पहला नंबर x है तो उसने बोला दो नंबर्स का सम 27 है। अगर एक x है तो दूसरा कैसे ढूंढेंगे? तो सेकेंड नंबर होता है कि टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 27 माइनस x। शुरू करा x के साथ और सेकेंड नंबर आया 27 माइनस एक्स। अब उससे बोला कि जो दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट है 182। उसने बोला कि जो दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट है 182। अब पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू एक्स 27x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में एक प्लस का साइन, इक्वल टू 182। 182 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस का 182 इक्वल टू 0 आया 0। अब तुम्हें पता है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं। 1 और 182 को मल्टीप्लाई किया तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, 182 ही आएगा। अब 182 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 91 जा 182। अब 91 जाता है कहाँ पे? 13 के टेबल में। 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7। तो ये रहे इसके छोटे छोटे फैक्टर। अब तुम्हें यहाँ पे बनाना है प्लस का 27। अब प्लस का 27 कैसे बनाए? एक हमने ले लिया 7 2 14, 14 प्लस 13 27 एंड 14 इंटू 13 इज 182। यानी कि हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक 14x एक 13x और माइनस 182 एज इट इज। अब सुनिएगा आगे, इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर आएगा x बिकॉज माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा माइनस बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 14 आ गया हमारा एज इट इज। सिमिलरली आपको पता है हम ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि सेम ही बनती है। x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 13x आए, वो भी पॉजिटिव का, यानी कि पॉजिटिव 13, और 13 इंटू माइनस 14 इज माइनस 182। इसका मतलब हुआ हमारी पहली ब्रैकेट बनी कितनी? x माइनस 14, और दूसरी ब्रैकेट बनी हमारी माइनस x प्लस 13। अब आपको पता है हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से प्यारे बच्चों x आया 14 और यहां से कितना आएगा? निकाल तो ले। यहां से x आया आपका फिर से पॉजिटिव 13, यानी कि x 13 भी हो सकता है, x 14 भी हो सकता है। मैं इसका तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूं। अगर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 14 तो सेकंड नंबर आएगा 27 माइनस 14 यानी कि 13। ये पहला कंसेप्ट हुआ। और मान लो अगर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 13, पहला नंबर आ रहा है 13, तो फिर 27 में से 13 माइनस करोगे तो सेकंड नंबर आएगा 14। बस इतना सा चेंज है कि अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 है, और अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या है? 13। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसको आप देखें और चलते हैं फिर आगे। और ये 2 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 3, बिकॉज 1 और 2 हमने कर लिया है और ये क्वेश्चन है आपका 4। ओके, कभी कभी गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ऐसे दो कंसेक्यूटिव। अब कई बच्चों को ये टेंशन पड़ जाती है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है, कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो रेपिटेडली चलते हैं, 1 2 3, यानी कि एक के बाद एक। अब यहां पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मानते हैं जो हमारा पहला नंबर है वो है x। फिर से शुरुआत x से, पहला नंबर है वो है x, और जो दूसरा नंबर है वो आएगा x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद एक। अगर इससे अगला नंबर लेना होगा तो x प्लस 2, उससे अगला लेना होगा तो x प्लस 3। अब उसने बोला है
दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, इनके स्क्वायर्स का सम 365 है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर करने के बाद इनका सम है 365 डेज के इक्वल, यानी कि 365 के इक्वल। अब स्क्वायर खोलते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे बनेगा आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात खत्म। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और 365 को यहां ले माइनस 365 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों हुआ 2x स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और 365 इधर आ चुका है पहले से ही, इसका नेगेटिव का साइन, ये बना 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब 1 में से 365, चींटी में से हाथी माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 365 माइनस करोगे तो आएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ना इस तरह की लग रही है, बस यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 1 है, चलो कोई बात नहीं। ये 2 गया 0 के नीचे, 2 जैसे ही 0 के नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा, और ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, फिर इसके फैक्टर्स निकाल के हम यहां पे वापस पुट करेंगे x की जगह पे, ताकि हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें मिल सके। अब स्प्लिट कैसे करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 182 कितना होता है 182, बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी। फिर 182 के प्राइम फैक्टर्स 2 91 और मे भी हमने अभी निकाला ही है, देन 13 7 जा, देन 7 1 जा, तो फैक्टर आए 2 13 7। अब हमें यहाँ पे -1 बनाना है, इसका मतलब हमने नंबर लिया एक 7 2 जा 14, बड़ा नंबर नेगेटिव के साथ और छोटा नंबर पॉजिटिव के साथ, बिकॉज -14 प्लस 13 -1, एंड 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 182। आगे इन दोनों में x कॉमन, एक मिनट यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, यहाँ पे ये देखो यहाँ +2x था, यहाँ पे -2x, गलती से हमने साइन चेंज कर दिया हुआ था, देखता आपने भी नहीं देखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1x लाना है, यानी कि पॉजिटिव 14 और 13 नेगेटिव का। अब इनमें सुनो मेरी बात, इन दोनों में x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 14, सेम ब्रैकेट एज इट इज हम लिख देते हैं x प्लस 14 की, फिर यहाँ पे आएगा -13 इंटू एक्स -13x, एंड -13 इंटू 14 इज -14, यानी एक ब्रैकेट बनी हमारी x प्लस 14 की और दूसरी ब्रैकेट हमारी बनी x माइनस 13 की। तो पहली ब्रैकेट को जब 0 के इक्वल डाला तो यहाँ से x आया -14, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। और यहाँ से जब x आया वो आया हमारा 13, हमने -14 इसलिए रिजेक्ट करा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला है। अब यानी कि आपका जो पहला कंसेक्यूटिव नंबर है वो आया 13, और जो 13 + 1 करके आएगा वो आएगा 14। ये तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 169, और दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ऐड करा 9 + 6 15, 1 9 10 कितना हुआ ये 169 और 1 हाँ 6 और 1 365। सो आपका पहला नंबर आया 13 और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर आया आपका 14। ये था आपका पार्ट 4, एक बार आप देखें फिर हम चले आगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। अब मैं तुम्हें फिगर के साथ समझाता हूं। उससे बोला एक राइट ट्राइंगल है जिसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे डब्बा बना देते हैं, इसको नेम कर दिया ABC। अब उसने आगे बोला है जो इसका ऑल्टीट्यूड यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 कम है। मान लो कि अगर हमारा बेस है x सेंटीमीटर, हम बेस को ले रहे हैं x सेंटीमीटर, तो उसने बोला जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 कम है, यानी कि अगर x है तो उससे 7 कम है, तो हमारा ऑल्टीट्यूड क्या बनेगा x - 7। तो यहां पे भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ऑल्टीट्यूड आया वो आया हमारा कितना x - 7 सेंटीमीटर। अब कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं 7 - x, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू इससे बड़ी है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा उसने बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, जितना बेस उससे 7 कम, उससे 7 कम। अब ये तुम्हारा बन गया राइट ट्राइंगल। इसका मतलब यहां पे हमारी क्या लगेगी PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि लॉन्गेस्ट साइड वो हमें दिया 13, परपेंडिकुलर हमें दिया है x माइनस 7 और बेस हमें दिया है x। अब उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर्स खोलने की तैयारी। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस x का स्क्वायर एज इट इज। अब फिर से 169 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन 2 7 14 इंटू एक्स माइनस 14x एंड देन 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर खोल दिए सबके। अब 169 बेचारा पड़ा है इधर अकेला, इसको भी लेके जाएंगे हम राइट साइड पे साइन चेंज करके। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। एक साइड पे सारी इक्वेशन शिफ्ट होगी। अब 49 में से 169 जाएंगे तो हमारे कितने आएंगे, वो आएंगे माइनस 120, क्योंकि 69 माइनस 49 20 होता है, 1 एज इट इज वो आया माइनस का। अब यहां पे तुम गौर से देखोगे, गौर से ध्यान से देखोगे तो यहां पे सब में 2 कॉमन आ रहा है, सारे 2 के टेबल से जा रहे हैं तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 7x 14x एंड 2 60 120। और अब 2 गया 0 के नीचे तो हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालना इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपकी मर्जी है। निकालोगे तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी, नहीं तो वो वैसे भी फैक्टराइज यानी कि स्प्लिट हो ही जाएगी। अब आपकी जो इक्वेशन रेडी होके आई है वो आई है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें पता है क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 60, जो आंसर आएगा उसके हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 2 30s, 2 15s, देन 3 5s एंड देन 5 1s। ये 4 फैक्टर्स आ गए। अब ये 7 बनाना है तो क्या ले फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स क्या लें, 5 3 15, 2 2 4 नहीं आएगा, देन 7 बनाना, अच्छा 2 2 4 4 3 12, 12 माइनस 5 7 और 12 5 60, यानी कि बढ़िया फैक्टर्स है माइनस 12x प्लस 5x, क्योंकि माइनस बड़ा माइनस का साइन है तो बड़े के साथ नेगेटिव का साइन, तो माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 और 12 गुना 5 इज 60। अब इसके बाद निकालेंगे कॉमन, इन दोनों में x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 12, सेम ब्रैकेट आपको पता है यहां लिख देनी है इक्वल टू 0। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस का 5 आ जाए, प्लस का 5x आ जाए तो प्लस 5, और प्लस 5 इंटू माइनस 12 होता है आपका माइनस 6 0, यानी कि x माइनस 12 एक ब्रैकेट, x प्लस 5 एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा और दूसरी ब्रैकेट को बच्चों 0 के इक्वल रखा, यहां से x आया 12 और यहां से x आया माइनस 5। अब आपको पता है साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो नेगेटिव वाला हम कर देंगे रिजेक्ट, और पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर इज योर जवाब। अब पॉजिटिव 12 को यहां पुट कर दो, यानी कि बेस आपका 12 सेंटीमीटर है और यहां 12 में से 7 गए, ऑल्टीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर है। अगर यही तुम 7 माइनस एक्स कर देते तो 7 में से 12 जाते माइनस 5, जो कि बिल्कुल नष्ट कर देता क्वेश्चन को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 फाइन कह रहा हूं, फाइन, यू आर फाइन। ये क्वेश्चन नंबर है 5, इसको देखो फिर हम चले आगे, क्योंकि अब मुझे रब करना पड़ेगा, वहां जगह बहुत ज्यादा है। आप कहोगे क्वेश्चन तो लिख लिया, सोल्यूशन लिखने की जगह नहीं है, तो ये हम रब करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे जो चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार उन्होंने दर्शन दिए, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, पूरी तरह से देखें, शेयर करें, और कहीं पे भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपको कुछ ही सेकंड्स नहीं कुछ ही मिनटों में उसका जवाब मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 4.3 स्टार्ट कर लेंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। ये आज की वीडियो में 4.2 हो जाएगी आपकी समाप्त। अब क्वेश्चन 6 में बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। मान लेते हैं कि जो आर्टिकल्स बनाती है, ये इसका सोल्यूशन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में जितने आर्टिकल्स बने हैं वो हैं x, ठीक है, एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बने वो हैं x। आगे उसने बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। बहुत भारी इंग्लिश है, थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं तो उसने कहा है कि जिस दिन ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे तो उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाली गई। जो कॉस्ट थी, जो कॉस्ट उन्होंने डिफाइन करी, वो कैसे डिफाइन करी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आई 3 more, 3 ज्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड।
जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करे उसका 2 गुना और उसमें कर दिया ऐड 3, तो ये बनाता है एक आर्टिकल की कॉस्ट। दोबारा सुनिएगा, जितने आर्टिकल बने उसका कर दिया 2 गुना प्लस उसमें कर दिया 3, तो वो बनती है ईच आर्टिकल की कॉस्ट। यही बोला है 3 more than twice the number of articles produced, 3 more twice the number of articles produced, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स x थे, हर एक की कॉस्ट आई 3 + 2x। ठीक है जी, कॉस्ट निकाल ली। आगे उसने बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 90, उस दिन की टोटल प्रोडक्शन उन्होंने 90 रुपए करी है। मे बी ये 90s की बात होगी, क्योंकि आज के दिन में इतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते इतनी 90 रुपए की। तो एक दिन में उन्होंने प्रोडक्शन करी 90 की, तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट। अब एक दिन में 90 रुपए की प्रोडक्शन करी है, तो उसका लिंक इससे कैसे रिलेट करेंगे सुनिएगा। जितने आर्टिकल्स बनाए इनटू हर एक की कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, जितने आर्टिकल्स बनाए इनटू हर एक की कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, यानी कि जितने आर्टिकल्स बनाए मल्टीप्लाई बाय हर एक की कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ऐसे होता है ना दुकानदार के पास एंड में कैसे हम सामान लेते हैं, मतलब कैसे उसको बिल पे करते हैं। मान लो आपने खरीदी हैं 15 चॉकलेट्स, ठीक है। अब 15 चॉकलेट्स है यानी कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, हर एक की कॉस्ट है ये, तो दुकानदार को कितने पैसे दोगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इनटू हर एक की कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ये उससे फॉर्मूला रिलेट करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू हर एक की कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 3 3x, x इंटू 2 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और 90 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आए माइनस ले आए। अब 2x स्क्वायर को मैंने खुद से आगे लिख लिया टाइम सेव करने के लिए, 3x को बीच में और 90 को एंड में। पैटर्न होता है ना, x स्क्वायर फिर x वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। अब 2 और 90 को करते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होता है, 180 होता है। अब 180 के बनाएंगे हम फैक्टर्स, 2 90s, 2 45s, देन 3 15s, 3 5s, देन 5 1s। अब आपके पास 5 फैक्टर्स आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको बीच में बनाना 3, बहुत ही सरल है, सुनिएगा। जैसे 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 15 में से 12 गए, कितना होता है 3x प्लस का। इसका मतलब हमारा बड़ा नंबर प्लस का होगा और छोटा नंबर होगा माइनस का। ये ऐसे आ गया, -12 प्लस 15 प्लस 3, 12 15 आपका बन जाएगा बच्चों 180। अब इधर 2x कॉमन, अंदर बचा x - 6, इधर सेम x - 6 की ब्रैकेट। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, 15x बन जाए, बहुत सिंपल 15 से, और 15 इंटू -6 कितना होता है -90। ये बनी आपकी पहली ब्रैकेट यानी कि x - 6, ये बनी आपकी दूसरी ब्रैकेट यानी कि 2x प्लस 15। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो x - 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से x आया आपका 6 और यहां से x आया आपका -15/2, जो कि हो जाएगा रिजेक्ट। अब रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में हो सकते हैं ना कॉस्ट। ऐसा थोड़ा ना कि आर्टिकल बनाने से पहले ही वो नेगेटिव में चले गए। तो इसका मतलब था 6 थे उस दिन के नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और कॉस्ट थी, इधर पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 प्लस 3 15, मतलब हर एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 15 रुपए। और उस दिन उसने सिर्फ 6 आर्टिकल बनाए, तभी 6 गुना 15 इज 90। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 4.2. So till then, be safe and be happy. Bye bye.